अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। आज की ये वीडियो जिसका टॉपिक है कश्त तलख़ के ऊपर और कश्त शीरीं के ऊपर। आज बात करेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, इनको किस तरह से खाना चाहिए और ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह है कश्त शीरीं। ये अंदरूनी तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह है कश्त तलख़। ये बैरूनी तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। आज ये कश्त जो शीरीं है वो टाइफाइड के लिए, टीबी के लिए, दमा के लिए, दर्द सर के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये सारी जो आपको डिटेल है आपको इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह ये 4 से 5 मिनट की वीडियो आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आपने इसको पहले बात करते हैं कि ये दर्द सर के लिए किस तरह इस्तेमाल की जाती है। आपने कश्त शीरीं का सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाकर आधा चम्मच पानी के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इस्तेमाल कर लें। जब आपका सर दर्द कर रहा हो तो इंशाल्लाह फ़ौरन से ये काम करेगी, आपका दर्द सर जो है वो ख़त्म कर देगी। फिर इसका आपने बारीक जो है वो पाउडर बनाना है। पाउडर बना के अगर बच्चे का गला दर्द कर रहा है, गले की में सूजन हो गई है, गला बैठ चुका है, उस सूरत में थोड़ा सा चम्मच में शहद डालकर 1 से 2 चुटकी जो है वो कश्त शीरीं की डालें और उसको बच्चे को चटा दें। इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले जो है वो फ़ायदा होगा इसका। अब बात करते हैं पुराने से पुराने जो है वो टाइफाइड के लिए इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, टीबी के लिए इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, दमा के लिए इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, खांसी के लिए इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। फिर आपने इसका सफ़ूफ लेना है, शहद के साथ इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह जो है वो खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहेगी। वैसे भी आप खा सकते हैं लेकिन खांसी में शहद के साथ मिलाकर खाएं, ठीक है। पुराने से पुराने टाइफाइड के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका सफ़ूफ लेना है आपने, 1000 mg वाले कैप्सूल लेने हैं। 1000 mg वाले कैप्सूल को टाइट करके उसमें ये भर लें सफ़ूफ। आपने एक सुबह खाना है, एक शाम को खाना है कैप्सूल पानी के साथ ही। इंशाल्लाह जो पुराने से पुराना बुखार जो टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर गया है उसके लिए लाजवाब चीज़ है। अब बात करते हैं दमा के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दमे के मरीज़, इसका आपने सफ़ूफ बना लेना है। आधा चम्मच सुबह पानी के साथ, आधा चम्मच दोपहर को पानी के साथ और आधा चम्मच शाम को पानी के साथ खाना खाने के बाद। खाना खाने के आधे घंटे बाद जो है वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया करें, कोई मेडिसिन जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है, इसमें कुदरत ने बहुत सारी शफ़ा रखी है, तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने बच्चों को करवाएं। जिन बच्चों की ग्रोथ सही से नहीं होती, जिनको हम हेरालिन का पाउडर वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, आप उनको हेरालिन का पाउडर की जगह पे ये कश्त जो है वो कश्त शीरीं इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, उनका मैदा भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये देखो, आप टाइफाइड के लिए, ये दमा के लिए कैप्सूल भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसका सफ़ूफ मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है तो मैं आपको 1000 mg वाले कैप्सूल जो है वो भर के दिखा रहा हूँ। चेक करें इसको इस तरह से, यानी मैंने टाइट करके जो है वो 1000 mg वाले कैप्सूल में भर लिया है। इस तरह कैप्सूल भर के रख लें। क्योंकि बच्चे तो कैप्सूल खा नहीं सकते इसलिए बच्चों को वैसे ही खिला सकते हैं। ये मीठी होती है इसलिए इसको कश्त शीरीं बोलते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।